दोस्तों, मार्केट में आपको टाइम टाइम पे करेक्शन देखने को मिलता है, बाद में रिकवरी भी देखने को मिलती है। लेकिन जब भी स्टॉक में गिरावट होती है ना, तो हमें लगता है कि मार्केट के साथ में ये कंपनियां भी हमें करेक्शन देखने को मिल रही हैं। किस लेवल तक गिरावट होगी तो ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन जब कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बैलेंस शीट अच्छी होती है और प्रमोटर का जो विजन है आने वाले टाइम पे वो अच्छा होता है, जो मैनेजमेंट होता है, कहीं ना कहीं कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करती हुई नजर आती हैं। जैसे कि संडे को मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो ये कंपनियां आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा सकती हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा पढ़ाने की कोशिश करता हूं अच्छी कंपनियां किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल के साथ जुड़ोगे, तभी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पुराने चैनल पे भी मैं कोशिश करता था और इस चैनल पे भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, अगर आप देखोगे संडे को मैंने कुछ डिफेंस स्टॉक बारे में बता किया था। अब अगर आप देखो, जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है जिसमें उन्होंने 3 कंपनियां हैं जिसके बारे में बताया है। बीईएल के बारे में बताया है, एचएएल के बारे में बताया उन्होंने और मजगांव डॉक के बारे में बताया है। अब देखिए, डिफेंस सेक्टर में एचएएल का बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी को पता है। जिस तरह से कंपनी का काम है, ऑर्डर बुक की बात करते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, सब कुछ आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो बुलिश है इस कंपनी लेकर के। और आप पिछले 5 दिन का चार्ट देखोगे ना, तो अच्छी रिकवरी इस कंपनी में होती हुई दिख रही है। बीईएल की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग कौन है, गवर्नमेंट है। और बिजनेस वाइज देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इन स्टॉक में रिकवरी हो रही है। मजगांव डॉक की बात करें कि एक थीम है, अगर आप शिप बिल्डिंग सेक्टर के किसी भी कंपनी को रखे हो तो कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल 7 साल में ये सब कंपनियां नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नजर आ सकती हैं। कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूं एक थीम के बारे में और क्या कुछ भविष्य में हो सकता है। ये सब चीजों को हमें ऑब्जर्व करना होता है। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको ये सब आपको इकोनॉमिस्ट की तरह बता दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना होता है और ये सब कंपनियां किस तरह से 17% के अपसाइड में जा सकती हैं, कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन ने इसको लेकर के यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस किया होगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पिछले 5 दिनों में अगर हम एचएल का बात करें तो एचएल में लगभग 9% की यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखी है। और एक दिन की बात करेंगे तो 1.75% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। मजगांव डॉक की बात करते हैं, इसमें भी अगर 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो लगभग 6% तक की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है। फिर दोस्तों बात करें वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी का देखो, जब आईपीओ आता है किसी भी कंपनी का, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आईपीओ में आने के बाद अगर आप किसी को कंपनी को लेकर के ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीदते हो या तो न्यूज बेसिस पे किसी कंपनी को खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन तो एडजस्ट होगा ही होगा। अब वॉर एनर्जी बिजनेस वाइज तो खराब है नहीं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन एनर्जी में कंपनी काम करने जा रही है। सोलर एनर्जी में बात करें इसका तो ऑर्डर, आप गूगल में जाते हो तो वहाँ पे वारी एनर्जी बैक्स ऑर्डर करोगे तो आपको बहुत कम जगह से इसको ऑर्डर मिलता हुआ भी दिखेगा। करेक्शन हो रहा है, वैल्यूएशन एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस वाइज आपको अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। आज के दिन में भी देखोगे कंपनी को 600 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है और पीवी मॉड्यूल सोलर फैसिलिटीज को ऑर्डर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां, अगर आप 4 साल 5 साल के बारे में सोचते हो और ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिटाची एनर्जी, हिटाची एनर्जी भी देखोगे ना 12,000 के लेवल पे है, महंगा है। आने वाले टाइम पे ये कंपनी 16,000 के लेवल पे जाएगी तभी महंगी लगेगी। और इसको लेकर के बहुत अलग अलग ब्रोकरेज की आपको देखोगे रिकमेंडेशन भी देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी को जो पावर ग्रिड से रिलेटेड जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है उसकी वजह से क्या है, कंपनी में रिकवरी हुई है एक दिन में। लेकिन अगर आप नुवामा की बात करो तो इन्होंने इस कंपनी लेकर के बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है और उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी 16,500 के लेवल तक जाती हुई नजर आ सकती है। जा सकती है, कब जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, 2 साल, 1 साल, 3 साल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, होल्ड करके रखते हैं। तो ये सब कंपनियां हमें अच्छी तरीके से हमें रिवॉर्ड देती हैं और हमें खुशी भी होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी का बिजनेस देखो, छोटी कंपनी थी, जिस तरह से ये अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। खासकर देखोगे ना, इंडिया में ड्रोन और वर्ल्ड वाइड बात करें तो ड्रोन का यूज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई तरीके से हो रहा है। इवन अगर वॉर की बात करें तो ड्रोन से ही लड़े जा रहे हैं। भविष्य में जो वॉर होगा उसमें क्या कुछ और नेक्स्ट लेवल पे जाता नजर आएगा, ये सब चीज़ें हमें माइंड रखनी होती हैं। अब ड्रोन अगर यूज़ हो रहा है, अगर खासकर वॉर की बात करें तो एंटी ड्रोन सिस्टम का भी यूज़ होगा ही होगा। तो जेन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एंटी ड्रोन सिस्टम में काम करती है। साथ ही साथ सिमुलेशन की बात करते हैं, उसके अलावा लाइव सिमुलेशन होता है, वर्चुअल सिमुलेशन होता है, लाइव रेंज बात करें, कॉम्बैट ट्रेनिंग की बात करते हैं। और उसके साथ में देखिए, अगर हम बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। अगर हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, इसी वजह से तो रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। तो जेन टेक्नोलॉजी 1800 के प्राइस में है।
लास्ट जनवरी से अभी तक देखोगे तभी कंपनी 130% तक रिटर्न बना के दे चुकी है, और आज के दिन में देखोगे तो ये हरी निशान भी देखने को मिल रही है। बिजनेस वाइज देखोगे ये कंपनी कहाँ तक गई है, लगभग 1900 की प्राइस तक गई थी अगर 52 वीक हाई की बात करें, और 52 वीक लो की बात करते हैं तो ये लगभग हमें 688 की प्राइस में जाती हुई नजर आई थी। तो अपॉर्चुनिटी को आप देखते हो, टाइम टाइम पे कंपनी में हमें करेक्शन भी देखने को मिलता है, और इस कंपनी को लेकर के क्या है, इसके पास बहुत से पेटेंट हैं, तो इस कंपनी को पेटेंट भी एक सिक्योर होता हुआ दिखा है इस कंपनी तरफ से। T90 क्रू गनरी सिमुलेटर का जो पेटेंट है इसका वो अप्रूव होता हुआ दिखा है, तो अप्रूवल मिला है पेटेंट का, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्विगी से रिलेटेड, स्विगी का आईपीओ आया, बहुत लोगों ने इसको लेकर के इंटरेस्ट भी दिखाया, लेकिन स्विगी को लेकर के यूबीएस की जो एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे हमें अच्छे टारगेट पे जा सकती है, मतलब टारगेट कितना होगा, लगभग 515 का टारगेट उन्होंने दिया है यूबीएस ने। अब ये कंपनी कब जाएगी 515 पे, ये डिपेंड करता है, लेकिन इनका जो मेन टारगेट क्या होता है ना, स्विगी की बात करें तो ये नई कंपनियां होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर लेना चाहती हैं, जितना ज़्यादा मार्केट शेयर लेंगी बाद में क्या होगा, अपने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाएंगी, किसी ना किसी तरह से इनकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये स्ट्रगल करेंगी, ब्रेक इवन पॉइंट तक आएंगे, बाद में इनका जब ग्रोथ बढ़ेगी तो जाके ये अच्छे तरीके से रिजल्ट शो करेंगे, जैसे जोमेटो में हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट आया। भविष्य में कैसा होता है जोमेटो का काम वो हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बिजनेस वाइज देखोगे तो ड्यूओपोली देखने को मिलती है, जोमेटो और स्विगी, इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो देखिए क्या है कि नेक्स्ट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप को लेकर के बहुत सी अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलती है, और जो स्टॉक न्यूज़ बेसिस पे होता है मैं उसको लेकर के थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि पहले हिंडरमो को लेकर न्यूज़ आई थी, अभी के टाइम देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एलिगेशन लगते हुए दिख रहे हैं। आगे चल के क्या कुछ होता है ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अदानी ग्रुप में भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनियां हैं जो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट इसमें होता नहीं है। खासकर अगर आप देखोगे कि फिच को लेकर इसको लेकर के क्या कुछ रेटिंग दी है, तो उन्होंने ग्रेड कर दिया है, उन्होंने अपनी रेटिंग को यहाँ पर निगेटिव कर दिया है अदानी ग्रुप को लेकर के। रीजन क्या था, जो ब्राइबरी से रिलेटेड जो चार्जेस लगाए हैं उसकी वजह से। तो आपने अगर अदानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। फिर दोस्तों ये जो लास्ट पॉइंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के करके, हिंदुस्तान यूनिलीवर बात करोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक बड़ा प्लेयर है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर बहुत सी अलग अलग कंपनियां हैं जो काम करती हैं, जैसे आईटीसी की बात करेंगे इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक आइसक्रीम को लेकर के एक अलग बिजनेस है, उसको ये कंपनी क्या कर रही है, डीमर्ज करने का प्रोग्राम बना रही है। अब आने वाले टाइम पे इसको होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो न्यूज़ देखने को मिल रही है, अभी जो इनका जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है डायरेक्टर की उसमें अप्रूवल मिलेगा, फिर उसके साथ साथ शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलेगा, ये अप्रूवल होने के बाद ये चीज़ें हमें इंप्लीमेंट होती दिखेंगी, नेक्स्ट ईयर तक सब जाता हुआ दिख सकता है। अभी तो न्यूज़ है, आगे क्या होता है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देता हूँ, तो क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप क्विक अपना डिसीजन ले सकते हो। साथ ही साथ पुराने चैनल पे और अभी के चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सब आपको फेसबुक चैनल मिल जाएंगे, जा करके उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।